हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर येलो नाइफ सीरीज। सो जैसा कि आपने पिछले क्लिप्स में देखा होगा, कल का दिन जो है हमारा काफ़ी अमेजिंग रहा। कल रात को वी वर एबल टू हंट फाइनली अरोरा लाइट्स इन फुल स्विंग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ब्राइट थी। हमने काफ़ी कलर्स देखे, हमने डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स देखी। मैंने क्लिप्स अटैच करी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। सो आज के दिन हम फिर से एक बार जाएंगे। टुडेज अवर डे 3 फॉर अरोरा हंटिंग। सो आज रात को हम लोग फिर एक फाइनल टूर मारेंगे एंड वी विल सी कि आज की रात कैसी रहती है। अभी सुबह सुबह फ़िलहाल हम निकल चुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हमको पता नहीं आज हम दिन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही टिम हॉर्टन से कॉफ़ी उठाते हैं, फिर निकलते हैं आसपास वॉक पे, कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ का ग्रोसरी स्टोर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ इंडियन ग्रोसरीज मिलती हैं, रेडी टू ईट टाइप्स। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो स्टे ट्यून। पहले उठाते हैं कॉफ़ी और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तब हम आ चुके हैं ग्रोसरी स्टोर में, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। लाइक वेजी बर्गर, रसमलाई, छोले भटूरे, मोमोज, समोसास, पराठे, होल व्हीट चपाती। तो ये सारे बेसिकली फ्रोज़न फूड है, माइक्रोवेव करो और खाओ। पार्ले जी, मूंग दाल। सो गाइस यही कुछ है, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है दिखाने को, बट हाँ सब कुछ मिल जाता है, बेसिक नेसेसिटी का सामान। तो कुछ उठाते हैं थोड़ा बहुत, एक पार्ले जी उठा लेते हैं, थोड़े नमकीन के पैकेट्स उठाते हैं और निकलते हैं आगे। गाइस हम लोग अब आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। नाम इसका ब्लूबेल ईटरी है, तो सुनने में थोड़ा सा हमको लगा कि आई मीन इट्स नॉट एन इंडियन रेस्टोरेंट, इट इज़ अ वेस्टर्न क्यूजीन। सो इस तरह के कुछ रेट्स हैं इनके। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ चीप, इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव दैन द लास्ट वन वी वेंट विच वॉज मसाला किंगडम। बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है। बट चाय भी इनकी बहुत महंगी है, $6 की तो इनकी चाय है, वहाँ पे आई थिंक $4 की थी। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना डिफरेंस है दोनों में। सो ये कुछ एम्बियंस है गाइस रेस्टोरेंट का, और हमने ऑर्डर किया है एक दही बल्ला पापड़ी चाट, 2 मसाला चाय और एक पनीर मसाला प्लेटर। थोड़ी बहुत छोटी मोटी ग्रोसरी करने के बाद हम लोग ब्लूबेल ईटरी रेस्टोरेंट गए थे, जैसा भाई मैंने आपको बताया था। तो हमने जो खाना मंगाया था दैट वाज लाइक दही बल्ला पापड़ी चाट, पनीर प्लेटर, 2 मसाला चाय, एंड इसका कुछ बिल बना अराउंड $55। थोड़ा सा महंगा है बट इट वाज अ फाइन डाइनिंग। हाँ, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता कल वाले एक्सपीरियंस के साथ। वो थोड़ा बजट रेस्टोरेंट था एंड इट वाज अ फाइन डाइनिंग। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इनफैक्ट पोर्शन साइज भी बहुत अच्छा था, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी दी थी इन्होंने। सो आई वुड रेट इट 4.5 आउट ऑफ 5। बिल बना $55, $5 की टिप दी, तो टोटल वी पेड अराउंड $60 विच इज़ क्लोज टू 4000 इंडियन रुपीज़। तो आप स्टॉप के नीचे जो देख रहे हो ये यहाँ के इंडिजिनस लोगों की लैंग्वेज है, तो उन्हीं के लैंग्वेज में जो नाइकी या ये जो भी लिखा हुआ है इट मीन्स स्टॉप इन देयर लैंग्वेज। सो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं अभी भी जो यहाँ पर रहते हैं, आज भी काफ़ी कुछ जो है वो पुराना स्टाइल ही अपना फॉलो करते हैं खाने पीने का। दे हंट एंड दे ईट। अभी जैसे क्योंकि जितनी भी लेक्स हैं वो सॉलिड हो चुकी हैं, टोटली फ्रोजन है, सो दे लिटरली ड्रिल अ होल 8 to 10 फीट डीप, और उसके बाद फिर वो लोग हंट करते हैं और खाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर जितना भी आप देखोगे ना ग्रोसरीज वगैरह है, दैट इज़ कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव इफ़ वी कंपेयर इट विद अदर प्रोविंस, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिस्टिक का इशू तो आई एम श्योर रहता ही है। इतनी रिमोट लोकेशन है एंड दे कैनॉट अफोर्ड टू मच, तो इसलिए वो आज भी अपना खाने पीने की जहाँ बात आती है पुराना स्टाइल ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आप पैकेजेस भी ले सकते हो, जिसमें वो लोग आपको उनके कम्युनिटी में ले जाएंगे, उनके विलेज में ले जाएंगे, फिर वो दिखाते हैं कि वो कैसे फ़िश करते हैं, फिर वो फिश जो है ग्रिल करके आपको सर्व भी करते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डॉग स्लीडिंग कर सकते हैं। हमने ये सब नहीं किया बिकॉज फॉर अस द मेन पर्पज़ वॉज टू एक्सप्लोर अरोराज, जो कि हमने किया। डे 1 हमारा अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है यार, अगर आपको पहले दिन ही सब कुछ दिख जाए फिर वो क्रेज़ खत्म हो जाता है। तो कल जब हम गए वी वर वेरी होपफुल एंड वी वर प्रेइंग कि दिखे, और कल जब दिखी तो भाई ऐसी दिखी कि सब कुछ दिख गया। क्योंकि यूजुअली लोग आते हैं
उनको अरोरा से दिख जाती हैं अच्छी, इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग, बट उसमें उनको डांसिंग अरोराज नहीं दिखती या फिर मल्टी कलर्स अरोरा नहीं दिखती। हमको तो भाई कलर्स भी दिखे, डांसिंग अरोराज भी दिखी और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ दिखी, और वो सब मैंने वीडियोस में शूट किया ही है एंड आई एम श्योर आप भी देख के उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड। अब आज डे 3 पर हम लोग फिर जा रहे हैं, सो इट इज़ अ बोनस फॉर अस। आई एम प्रीटी श्योर आज भी हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बट अगर नहीं भी दिखता है तो कोई मलाल नहीं रहेगा, नो रिग्रेट, बिकॉज कल जो हमने देखा भाई, द शो, द स्काई शो, द लाइट शो, दैट वॉज सो मेस्मराइजिंग एंड सो अनरियल, तो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट फिर भी हम आज के लिए एक्साइटेड हैं और देखते हैं आज क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। तो गाइस सुबह खाना वाना खा के आने के बाद होटल पे फिर नींद लग गई, क्योंकि कुछ काम ज़्यादा है नहीं दिन में करने को, तो काफ़ी लंबा सो गए थे। अब हम निकले हैं वापस से एक बार ओल्ड टाउन की तरफ, और एक बार आपको लेके जाएंगे ग्रेट स्लेव रिवर पे, जो कि अभी पूरी तरह फ्रोज़न है, तो उस पर चलेंगे और आप लोग देखेगा, मतलब यू वोंट बी एबल टू इमेजिन कि ये एक बैरन लैंड है या फिर ये एक लेक है। बेसिकली इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ लेक, सो ग्रेट स्लेव लेक। तभी हम ग्रेट स्लेव लेक पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी हाउस बोट कम्युनिटी रहती है, बट क्योंकि अभी पूरा फ्रोज़न है तो उन्होंने अपनी हाउस बोट्स साइड में डॉक कर रखी है, तो दिखाते हैं आपको सब कुछ। और ओल्ड टाउन वापस चल के देखते हैं, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो इट वॉज वेरी क्वाइट, काफ़ी बंद बंद सा लग रहा था, तो देखते हैं अगर थोड़ा बहुत खुला हुआ होगा, थोड़ी चहल पहल होगी, तो उसको एक बार फिर से एक्सप्लोर करते हैं। और रात को फिर हमको निकलना है फॉर अवर डे 3 अरोरा हंटिंग, सो बने रहिए। सिटी ने जगह जगह ये लाइट लगा रखी है, आप देखिए, तो ये नॉर्दर्न लाइट का बेसिकली प्रेडिक्शन होता है, और रोज़ रात को लाइट जलती है ऊपर। तो हम जब डे 1 पे गए थे तो ब्लू लाइट जल रही थी, और आप देखोगे तो ब्लू मतलब काम, ग्रीन मतलब नॉर्मल लाइट्स दिखेंगी, और अगर रेड है तो भाई बी रेडी फॉर स्टॉर्मी नॉर्दर्न लाइट्स। सो ये एक सिग्नल है जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स को और टूरिस्ट को इससे इंडिकेट करती है सिटी कि किस तरह की जो है बेसिकली नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर कुछ आगे है गैलरी ऑफ द मिडनाइट सन। मिडनाइट सन यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पीक समर्स में जून जुलाई के टाइम पे भाई 20-20 घंटे सनलाइट रहती है, तो उस टाइम यहाँ पे लाइफ काफ़ी हैपनिंग हो जाती है। जो भी लोकलाइट्स हैं वो लोग बीच एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, कनोइंग करते हैं, दे प्ले वॉलीबॉल एंड लॉट मोर थिंग्स। सो ये है गैलरी ऑफ द मिडनाइट सन। अब अंदर क्या है मैं तो ज़्यादा जाके देख नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे कुछ ओल्ड टाउन केबिन्स बने हुए हैं जिनको आप रेंट कर सकते हो अगर आप 3-4 दिन के लिए आ रहे हो तो अच्छा खासा बना रखा है। स्नो देखो भाई, महीनों लग जाते हैं इसको मेल्ट होने में। एक्चुअली मेल्ट तो क्या है, समर्स में आ जाते हैं, फिर ये एवेपोरेट ही होती है, और उसका जो थोड़ा बहुत जो स्लश होता है वो गंदा सा वो पड़ा ही रहता है, तब तक नई विंटर्स आ जाती है, फिर स्नोफॉल चालू हो जाती है। तो ऐसे निकलती है यहाँ पे लाइफ। ये देखिए अच्छे बने हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ग्रेट स्लेव लेक पे, और फ्रोज़न लेक पे चलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। हेलो एवरीवन, सो अब हम लोग आ चुके हैं द ग्रेट स्लेव लेक के ऊपर। थोड़ा पहले इस लेक के बारे में जान लेते हैं, क्या ये लेक है, इसकी क्या थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो बेसिकली ये जो लेक है कनाडा की, दिस इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक, और वर्ल्ड की जहाँ तक मेरे को ध्यान है टॉप 10 या 11 डीपेस्ट लेक के अंदर आती है, जिसकी टोटल डेप्थ इज़ अराउंड 2000 फीट। और विंटर्स में बेसिकली इसके ऊपर 8 से 10 फीट की जो है लेयर बन जाती है आइस की, इसलिए आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है रोड कंस्ट्रक्ट कर देती है। अब आप देखो पीछे से गाड़ी आ रही है, तो अगर जस्ट इमेजिन अगर किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर समर्स में जाना हो तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता है, बट क्योंकि विंटर्स में ये रोड्स बिल्ड कर देते हैं तो इससे काफ़ी हद तक की टाइम सेविंग होती है। और ये जो आईसी रोड्स हैं ये सब गूगल मैप्स पे भी हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट। हमको सुनने में लगेगा टेम्प्रेरी रोड्स हैं, बट दीज आर नॉट टेम्प्रेरी, क्योंकि हर साल सेम लेआउट पे जो रोड्स हैं बिल्ड की जाती हैं, और ये गूगल मैप से भी आपको रोड मिल जाएगी। अब इसको ग्रेट स्लेव लेक क्यों बोलते हैं, इसका कोई भी लिंक या कोई भी हिस्ट्री स्लेवरी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको बेसिकली सेवी लोग बोला जाता था, तो उन्हीं के ऊपर ये लेक बनाई गई है। चारों तरफ आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हर घर के पास में कुछ बोट्स भी पार्क हैं, और ये आपको दिख रहा है ये बेसिकली दिस इज़ द डॉकिंग स्टेशन। आप देखो यहीं पर शिप्स और बोट्स आके यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ की पार्क होती थी, और समर्स में यहीं से फिर वो लोग आगे अपने ट्रांसपोर्टेशन या अपने अदर ट्रेड के लिए निकल जाया करते थे। सो दिस इज़ बेसिकली द डॉकिंग स्टेशन। और यहाँ आसपास आप देखोगे तो टोटल हाउस बोट कम्युनिटी रहती है, बोट के ऊपर ही उनका घर है, उसी पर रहते हैं, वहीं से बिजनेस करते हैं, वहीं से ट्रेड करते हैं।
और इसी तरह यहाँ पे उनका जो लाइफ है वो चलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेट स्लेव लेक। यहीं से आप ऊपर देखो तो दैट इज़ द मोन्यूमेंट ऑफ बुश पायलट, जो कि मैंने आपको डे 1 पर दिखाया था, जो हिल के ऊपर है। तो बहुत छोटी सी सिटी है, सब आसपास ही है, 10 मिनट की वॉक पे पूरा कवर हो जाता है। सो या और अभी आप देखो, क्योंकि अभी हम लोग हैं अप्रैल में, तो ये रोड जो है अप्रैल एंड तक चलेगी। अप्रैल एंड के बाद क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होना शुरू होगी, उस टाइम गवर्नमेंट जो है इन रोड्स को ब्लॉक कर देती है। तो 1 महीना और ये रोड्स रहेंगी, उसके बाद फिर वापस उनको जो है यहाँ के लोकलाइट्स को या जितने भी टूरिस्ट हैं उनको फिर पुराना रूट फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेट स्लेव लेक। थैंक यू। सो गाइस, अब हम बैठे हैं हमारे डे 3 अरोरा हंटिंग जाने की तैयारी में। तो हम वेट कर रहे हैं हमारे टूर ऑपरेटर का। सो ही इज़ गोइंग टू पिक अस इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स और सो। तो चलते हैं और देखते हैं आज किस तरह की हमको व्यूइंग मिलती है। अभी तक मौसम साफ लग रहा है, आसमान खुला हुआ है, नॉट वेरी क्लाउडी। सो वी आर होपिंग कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आज। सो स्टे ट्यून्ड। निकल चुके हैं डे 3 फॉर अरोरा हंटिंग। साइड पे पहुंचते हैं और दिखाते हैं वहाँ के आपको नज़ारे। ये है हमारी आज की पिकअप बस। गाइस, अभी हम लोगों ने सुबह सुबह होटल चेकआउट कर दिया है और हमारे होटल में ही 3rd फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है। सो अभी यहाँ पे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके फिर हमने डे टूर बुक किया है, क्योंकि फ़्लाइट है हमारी लेट नाइट। तो बस यहाँ आए हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करी है, ब्रेड टोस्ट ऑर्डर किया है और उसके बाद खा पी के निकलते हैं डे टूर के लिए। और रात को यहीं से लगेज पिक करके फिर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट। टेक वन ऑफ द लीव। Can be used as a weapon. सो भाई, ये पहला एयरक्राफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉर्थ पोल पे ऑन व्हील्स लैंड किया था। एयरक्राफ्ट और भी तरह के होते हैं, कुछ पानी में उतरते थे, कुछ हेलीकॉप्टर्स होते थे जो ड्रॉप करके चीज़ें चले जाते थे, बट लैंडिंग में दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस इज़ अ रियल सेम एयरप्लेन, जिसको बाद में वॉर्ड एयर ने 1967 में रिटायर करके यहाँ पे गवर्नमेंट को डिस्प्ले के लिए अलाउ किया था। और बताते हैं कि 10 साल पहले तक ये नीचे रखा जाता था, बट यहाँ पे काफ़ी होमलेस लोग आके अंदर रहना शुरू कर दिया था। फिर काफ़ी कंप्लेंट्स हुई गवर्नमेंट को, उसके बाद दे डिसाइडेड टू लिफ्ट इट अप एंड उसके बाद दे डिस्प्लेड लाइक दिस। ओह नाइस। सो दिस इज आइस कैसल। ये यूजुअली मार्च 1 को ओपन होता है विजिटर्स के लिए और मार्च 31 को बंद हो जाता है। टुडे इज 3 अप्रैल, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए और अब देखो इसको डिमोलिश भी कर दिया है। ये सिर्फ 1 महीने के लिए हर साल बनाया जाता है और अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ और शोज होते हैं। सी दिस इज ऑल आइस, ऑल आइस। ये जो स्कल्पचर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल आइस। और ये काफ़ी बड़ा कैसल होता है, बट अब इसको डिमोलिश कर दिया ताकि अब लोग अंदर ना जाएं और रिस्की ना हो। लुक एट दीस स्कल्पचर्स मैन, ये सब आइस का बना हुआ है। सी अ गाय इज प्लेइंग पियानो। लुक एट दीस स्कल्पचर्स। एंड ये उस कैसल का बैक साइड, जो कि काफ़ी कुछ अब डिमोलिश हो चुका है। Really good, lot of hard work. भाई, सो सिटी टूर करके हम लोग आ चुके हैं। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं दिखाने को। मतलब थी चीज़ें अच्छी, बट ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग डायमंड सेंटर गए, हम लोग यहाँ के विजिटर सेंटर गए और वेलकम साइन था, वेलकम टू येलोनाइफ, वो साइन कवर किया। ड्राइव करी पूरे टाउन की, मतलब पूरा हमने लिटरली, हमारा जो गाइड था उसने हमको कार से पूरा टाउन घुमा दिया। कुछ चीज़ें चलते चलते गाड़ी में कवर कर लिया। अब हम लोग वापस सेम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जहाँ हम कल आए थे। सो दिस इज़ द ब्लू बेल रेस्टोरेंट
कल खाना अच्छा लगा था, सो हमने सोचा जाते जाते एक आखिरी मील जो है वो भी हम यहीं का कवर कर लें। सो आज हमने ऑर्डर किया पनीर दो प्याज़ा, सेम दही भल्ला, पापड़ी चाट जो हमने कल भी ऑर्डर किया था, काफ़ी सही था वो, और गार्लिक नान्स। बस अब ये लेके अभी बज रहे हैं आई थिंक 6:30 शाम के। यहाँ से खाते खाते हमको बच जाएंगे 7:30, होटल पहुँचते पहुँचते हमको बजेंगे 8, और फिर आई थिंक हम वहाँ से निकल लेंगे 8:30-9 बजे तक, क्योंकि हमारी रात की 1 बजे की फ़्लाइट है। उसके बाद एयरपोर्ट पर जाके बैठेंगे और देखते हैं एयरपोर्ट से नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है कि नहीं। कोशिश ये भी करेंगे कि फ़्लाइट से हमको नॉर्दर्न लाइट दिखती है कि नहीं, क्योंकि हमारा 1 बजे का टेक ऑफ है और उस टाइम पीक टाइम होता है नॉर्दर्न लाइट्स का, और लकीली हमको इस बार विंडो सीट भी मिल गई है। तो विल सी हमको फ़्लाइट से नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं कि नहीं, और फिर कुछ अगर होता है तो दैट वी विल शूट एंड अपलोड, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी गाइस, अब जो हमारा येलो नाइफ का ट्रिप है इट्स फाइनली कमिंग टू एन एंड। लुक एट द एयरपोर्ट गाइस, इससे क्वाइट और इससे साइलेंट एयरपोर्ट क्या आपने अपनी लाइफ में कभी देखा है? आई मीन नो एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। इवन नो वन एट व्हाट वी से ऑन द विकेट्स। एंड हम लोगों को ये नहीं पता कि भाई कब, एक्चुअली हमारे पास चेक इन लगेज है नहीं, तो हमको सिर्फ सिक्योरिटी चेक करके बोर्डिंग गेट पे जाना है। बट इतना क्वाइट है, मन कर रहा है यहीं बैठे रहो। तो बस अब देखते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी 3-4 घंटे पहले आ गए हैं, तो अंदर जाके भी बैठना ही है। तो फॉर अस इट डजेंट मेक अ डिफरेंस हम यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, क्योंकि हर तरफ इतनी शांति है, तो यहाँ भी बैठ के सुकून नहीं मिल रहा है। तो बढ़िया फ़ोन को है वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, चार्जिंग पोर्ट पर लगा दिया है, और बस यूट्यूब रील्स देख के टाइम काट रहे हैं। अभी बज रहे हैं 8:30 और हमारी बोटिंग आई थिंक शुरू होगी 12 सवा 12 बजे, तो काफ़ी टाइम है।